आयरा का मालूम चला कुछ। उनके घर आते ही दरवाजा खोलते नजमा बेगम ने सवाल किया, जबकि वसे से बन पड़े वो उनकी गहरी दबूज कमरे में ले जाने के बाद दादा पिछले आयरा की करतूतों के बारे में उन्हें बताने लगे। अब तक दबाया अपना सारा वसा में आकर बा। ये क्या बेहयाई है इस फिर मुबशर साहब बाबू से पकड़ा, आप इसे वापस घर क्यों नहीं लान वाले फिर की कितनी बावी हो गए। क्या वो जो शादी भी अपनी मर्जी से कर ली, अब तक रो रो कर जो वो वनकान हो गई थी, फौरन पेश में आ गई। मैं कैसे लाता इसे रोकिया, बेगम तो बहुत खुश थी और फारिस भी, मेरी क्या मजाल उनके सामने कुछ कर सको। बहनी वो जो कहती थी इसने पूरा भी कर दिया। सच में कितने अमीर से शादी कर ली इसने, लेकिन कैसे फारिस ने क्या देखा इसमें। पानी का गिलास मुबशर साहब को पकड़ाते जूलिया ने अभी भी आयरा पर तंज ही क्या। पता नहीं, सुबह चल कर देखते हैं इस आयरा को भी। सब पकड़े बैठी वो दिल ही दिल में इसे कोस रही थी। अगुआ जो फारिस का कमरा तैयार कर रही थी, इसी वजह से रोकिया बेगम से अपने कमरे में बैठा सवाल जवाब करने लगे। वो भी मुनासिब जवाब दे रही थी। उन्हें आदत से मजबूर वो जरूर ऐसी बात कह देती जिस पर रोकिया बेगम की हंसी रुकने का नाम ही न लेती। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम बेटे, मेरा तो खौफ दिल लगा रहेगा तुम्हारे साथ, वरना जो तेरी सास थी। तोबा, ऐसे लगता था जैसे उनमें जबान ही नहीं, और अगर कभी बोलती वो तो जली कटी ही बोलती, मगर तो बिल्कुल मेरे पोते के लिए परफेक्ट है। अब तेरी जिम्मेदारी है इसे सलाना समझी, बहुत खुद गर्ज और लापरवाह बदतमीज है। वो किसी चीज की परवाह नहीं और ना ही किसी रिश्ते की कदर, लेकिन बेटा तुझसे वो सच में मोहब्बत करता है तभी तो शादी कर ली। बस अब तो उसके हर मुश्किल पल में इसका साथ देना और उसे सुधारने की कोशिश करना। मोहब्बत से उसकी पेशानी चून हाथों को पकड़ वो मासूम सी फरमाइश कर रही थी। इससे वो चाहती थी फारिस बदल जाए, वो इस काबिल हो जाए कि सुकून से जिंदगी बसर करे, वो जो कि आयरा की बदौलत ही मुमकिन था। जी दादो, आप फिक्र नहीं करें, इसे तो मैं, मेरा मतलब उन्हें तो अब सुधार कर ही दूंगी। झककर इनके हाथों को चूम जिसने फर्माबरदारी का मुजाहिरा किया। ये रोई ना बाप, मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा बेटा, कमरा तैयार हो गया होगा तो जा, वैसे भी काफी देर हो चुकी है, थक गई होगी। जी दादो, पर कमरा है। जान बूझ कर इसने ये साबित क्या फारिस के कमरे कर से नहीं मालूम। अगले ही पर रोकिया बेगम ने किसी को पकारा। अगवा जामियन साहब को कमरा देखा दे। एक मुलाजमा के कमरे में दाखिल होते ही रोकिया बेगम ने आयरा के साथ इसे भेज दिया। जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा दिल खुश हो गया उसका। इस कमरे को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। देख तो वो पहले भी चुकी थी इस कमरे को, मगर आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगवा के कमरे से जाते ही वो बेकाबू होती, खुशी से उछलती, बेड पर चढ़ कर दिल था मानो सो की रफ्तार से धड़क रहा हो। खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। हाय कितना नरम गदा है, वरना मेरे गरीब घराने में था ही क्या। मेरे बेड का गदा कितना बकवास था, ऐसे लगता जैसे पत्थर का बना हुआ। फफ, मेरी को किस्मत ही खुल गई। इतना बड़ा खूबसूरत कमरा, महल जैसा घर में तो रानी बन रानी, वो भी एक ही दिन में, लेकिन सिर्फ 3 माह के लिए। तो क्या हवा जो बारह पैसे मिलेंगे मुझे, इससे मैं भी ऐसा ही घर बनवाऊंगी जिसमें किसी को भी रहने नहीं दूंगी। मैं सिर्फ में रहूंगी। ऊपर से नीचे को बाजू करती बेडशीट को छोटी हुई वो जेल लग बढ़ा रही थी। आगे से आगे पलीन करती जा रही थी। वो अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का अचानक पूरा हो जाना इसे तो पागल ही कर चुका था। इसी खुशी में वो ये तक भूल बैठी अपने वालिदैन को कितना नाराज और दुखी कर चुकी है जब उन्हें ये मालूम चलेगा। सिर्फ 3 माह की शादी थी, ये तो क्या सोचेंगे वो। फिलहाल इसे किसी बात की परवाह न थी। रोकिया बेगम तो आयरा को अपने साथ ले गई, साथ फारिस को भी मौका मिल गया अपनी मोहब्बत महबूसा से बात करने का। इसे भी तो खुशी में शामिल करना था। फारिस ने से भी तो बताना था कि अब इन दोनों को ये खोने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनका प्लान बहुत जल्द कामयाब होने वाला है। पहला कदम तो उठा ही लिया इसने। आयनुसा, मेरी जान, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे पास। कान का खोते ही वो परजूस सा बोला। क्या हुआ फारिस, सारी दौलत मिल गई क्या। सामने से अपने वफात की बात ही की इसने। यार हमेशा तुम ये दौलत को बीच में क्यों ले आती हो। मिनटों में फारिस का मूड ऑफ हो चुका था। उसे अजीब लगता है गुस्सा का दौलत को ज्यादा अहमियत देना, क्या वो दौलत की वजह से इसके साथ मौजूद थी। अच्छा ठीक है, और फिर क्या हुआ बता दो। लुन्हन ने सब मेरी दवाई उसके लहजे में। तुम्हारी सोतन ले आया। झट से वो कहा, खुद ही कहका लगाए हंस पड़ा। वही आगूसा शौकत हो गई। क्या कहा तुमने फारिस, तुमने शादी कर भी ली। हाँ यार, एक लड़की मुझे मिल गई जो मानते है। 3 माह की शादी के लिए इसलिए बना टाइम वेस्ट किया हमने, शादी कर ली। अब तो दादू सब कुछ मेरे नाम लगा ही देगी। बहुत पसंद आई उन्हें अपनी होता बहू। मुस्कुरान तो जैसे असली लबून से चपक ही चुकी थी। ये हुई ना बात फारिस, मगर याद से तुम इस लड़की के करीब हर बज नहीं जाओगे।
यार अब मैं क्यों जाऊंगा, पागल हूँ क्या। और इस लड़की ने खुद ही पहले कह दिया, मुझे ये भी तो है हम में सो वेदिकस असली तस्वीर की खातर वो सारी बात बता गया। अच्छा फिर सही है फारिस, ये तो बताओ वो लड़की खूबसूरत है? न जाने वो क्या सुनना चाहती थी। हाँ यार है तो सही, इसने भी सच कहा आयरा की एक यही तो खूबी थी, उसका बेहद हसीन होगा। क्या मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल? मुंह बनाए इसने सवाल किया। नहीं यार तुम तो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो जिस पर ये जिन आशिक हो गया वो तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। ओ माई बेबी लो यू सो मच। अच्छा अब फोन बंद करो, मुझे काम है, और बात याद रखना इस लड़की के करीब मत जाना। आखिर में भी इसने वही बात कही, अजीब सा डर महसूस कर रही थी। वो कहे फारिस उसे भूल न जाए। ओके समझ गया, बेअलिफ लेते चली थी टेक केयर। अनोदरी अल्फाज अदा कर फारिस मोबाइल वापस अपनी जेब में डाले रूम की तरफ चल पड़ा।